सबसे पहले शिवाजी, कैसे होगी ये जंग खत्म? क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था कि सीज फायर है, सीज फायर है, लेकिन ये सीज फायर पर तो खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ ड्रोन अटैक हो रहे हैं, उसको रिटेलिएट किया जा रहा है। अटैक अब कुवैत में भी हो रहे हैं, बहरीन में भी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल गोनिका, लगता है तो ऐसा ही है कि वार और पलटवार का दौर स्टार्ट हो गया है। अमेरिका ने पहले अटैक किया ईरान की एक प्रकार से रडार साइट पे भी, और उनकी जो कैसम आइलैंड है वहां पर मिसाइल साइट उन पे भी हमला किया, और ईरान ने पलटवार किया जो कुवैत में और बहरीन में स्पेशली नेवल हेडक्वार्टर है और दूसरी जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की। अब इससे हो क्या रहा है? क्या अमेरिका वाकई पीस डील चाहता है? मुझे अभी भी लगता है कि अमेरिका चाहता है, क्योंकि अमेरिका की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। उनकी जो स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है, मिड टर्म इलेक्शन है, वो कहीं ना कहीं एक पीस डील, एक फेस सेविंग पीस डील चाहते हैं। मगर सच्चाई है इजराइल इस डील को नहीं चाहता है। इजराइल इसीलिए लेबनान पे हमला करता जा रहा है, जबकि ईरान भी चाहता है कि ये डील हो, मगर वो चाहेगा कि पूरे एरिया में ही डील हो। इसका मतलब यह है कि इजराइल लेबनान पे हमला करना बंद कर दे। मगर जो सिचुएशन अब डेवलप हो रही है वो काफी ऐसा लगता है सरप्राइजिंगली, अगर अमेरिका डील चाहता है तो फिर वो हमले क्यों कर रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से हमले हुए हैं ये तो डील का कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि अभी तक तो ईरान मांग रहा था कि जो भी उसको नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। अब उल्टा वार कर दिया ट्रंप ने, कि कहता है कि जो भी इनके एसेट फ्रीज कर रखे अबाउट $100 बिलियन, उसमें से वो पैसा इस्तेमाल हो जो गल्फ कंट्रीज के अंदर नुकसान हो। तो मुझे लगता है अभी भी ये पोस्चरिंग है, प्रेशर टैक्टिक्स है एक दूसरे पे, और अमेरिका ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं बातचीत के लिए सहमत हो। मगर ये समय बताएगा, इसके अंदर भूल चूक हो सकती है, और अब थोड़ी भूल चूक हुई तो ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी। अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है, इसकी तीव्र गति भी बढ़ेगी और इसका दायरा भी बढ़ेगा। ठीक है जाफरी जी, क्या चाहता है ईरान? क्योंकि आप तो मांग कर रहे हैं, ईरान की तरफ से मांग की जा रही है कि $24 अरब ये भी एक तरीके से पीस डील का हिस्सा हो, वो उनका फंड वापस किया जाए। अमेरिका ने फ्रीज किया हुआ है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि उससे वो भरपाई हो जो कि गल्फ कंट्रीज को नुकसान हुआ है। तो क्या ऐसे दौर में बातचीत हो पाएगी, या फिर अब ईरान भी इस मूड में आ गया है कि युद्ध दोबारा से शुरू हो जाए और अगर अमेरिका अटैक करता है तो ईरान पूरी तरह रिटेलिएशन के लिए तैयार है? शुक्रिया बहुत बहुत तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज करता हूं। सबसे पहले ये है कि ये जो फ्रीज्ड फंड को रिलीज करने की बात हो रही है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ईरान का पैसा है जो दूसरे देशों में ब्लॉक किया गया है। ईरान ने तेल बेचा है, ईरान का पैसा है। ये अमेरिका और दुनिया की दादागिरी और गुंडागर्दी है कि ईरान के पैसे को बाहर ब्लॉक किया गया है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका क्या चाहता है वो टोटली इररेलेवेंट है। अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर से आके मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में अपने एयर बेसेस बनाता है, मिलिट्री बेसेस बनाता है, इन देशों को कंट्रोल करता है, इन देशों के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, ईरान को थ्रेट करता है, 2 बार नेगोशिएशंस के दरमियान ईरान पर हमला करता है। तो अमेरिका क्या चाहता है? गुंडागर्दी चाहता है, ऑयल को लूटना चाहता है, ऑयल रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है। इसराइल क्या करना चाहता है? इसराइल 40,000 बच्चों को मारने के बाद, एक जेनोसाइड पैलेस्टाइन में करने के बाद अभी 20% लेबनान पर उसने कब्जा कर लिया है, और 20 पर वहां पर अभी सिर्फ जब से जंग शुरू हुई है 3,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है, जिसमें से 1,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। तो ये क्या चाहते हैं दुनिया के लिए साबित है। ईरान क्या चाहता है? ईरान अपने देश को, अपनी स्वतंत्रता को, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ईरान नहीं चाहता है इराक की तरह ईरान के ऑयल बिके और अमेरिका के अकाउंट में रहे। तो ये जो इनकी गुंडागर्दी और दादागिरी है, ये भी दुनिया समझ ले। ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला और ईरान पे रुक जाएगा। अगर दूसरे देश अभी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो एक एक के बाद सबका नंबर आएगा।